एक अलग तरह की मजबूती दिखाई देती है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी, ये सब इनके बयान, इनके काम, इनकी बातें लगातार उस दिशा में जाती हुई। हालांकि अब इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी की भी डिमांड है कि वो साथ साथ वहां भी लड़ें, क्योंकि 2 विधायक उनके हैं ऑलरेडी उस विधानसभा में। उस लिहाज से भी उनका कुछ हक तो बनता ही है। ये सब देखेंगे, लेकिन क्या इसका असर केंद्र की राजनीति में अभी आने वाले समय में आप पढ़ते हुए देखती हैं? जी, महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और खास तौर पे अभी हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र ने बहुत ही एक निर्णायक ताकत दी है विपक्ष को। आज जो हम केंद्र में भाजपा की जो कमजोर उसमें देखते हैं, उसमें एक बड़ा योगदान महाराष्ट्र से होकर के आया, जहां मेरे ख्याल से 48 सीट में से 31 से ज्यादा जो है इंडिया गठबंधन के नाम पे रहा। तो जाहिर है और कि महाराष्ट्र जो है हर जगह से योगदान तो होता ही है, लेकिन महाराष्ट्र जो है एक महत्वपूर्ण स्टेट है और अभी खास तौर पर चुनाव वहां पर होने वाले हैं। तो तात्कालिक जो अभी चारों तरफ से भाजपा घिरी हुई लग रही है, कई सारे मसले हैं एक साथ उसमें। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो योगी और डिप्टी सीएम केशव सॉरी मौर्य के बीच जो चल रहा है, उसको वो एक अलग अंतरकलह भाजपा का जो है वो दिख ही रहा है। और तमाम अलग अलग मसलों पर केंद्र में भी सरकार इस एक मसले ने ही अभी दिखा दिया। चिराग पासवान का बयान आया, वो कांवड़ यात्रा में जो नाम जो है वो स्पष्ट करने, यानी कि वो धार्मिक आधार पर विभाजन को करने और धार्मिक मतभेद बढ़ाने, मनभेद बढ़ाने की जो ये कवायद है, तो उसको लेकर के केसी त्यागी जो कि जेडीयू के रहे, उनका भी बयान आया। हमने इधर संजय राउत का भी बयान सुना है। वो सब अपने आप को अलग करते, जो भाजपा 240 सीट के साथ में केंद्र में है और महत्वपूर्ण उसको सहयोग एनडीए के तमाम दलों के साथ है, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जेडीयू और है। तो ये या टीडीपी या जो भी चिराग पासवान, इस तरह से ये सभी तमाम, जयंत चौधरी ने भी उनका भी बयान आया, वो भी अपने आप को इस तरह की राजनीति में सहज नहीं पा रहे। और एनडीए लगातार ये बोल रहा है कि अब देखते हैं कि चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू है, तमाम तरह के नेता इस तरह के बयान पर किस तरह से एनडीए में अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी बनाकर रखते हैं और कितना इसका। तो ये एक बड़ा मसला है जो कि आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा कि कैसे या तो बैकफुट पे होगा, उसको इस तरह के जो निर्णय हैं उसको लेकर के जो है या तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा या फिर इनकी राजनीति एक्सपोज होगी जो सहयोगी दल है भाजपा के। तो और या अगर वो एक्सपोज अगर वो समझौते नहीं करते हैं तो फिर ये भाजपा को परेशान करेगा। तो हम ये सब चीज इस तरह से इसको निकलते हुए देख रहे हैं। उसमें संजय राउत जो है बहुत ही खुले तौर पर आक्रमण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में लगातार शरद पवार जो है उनकी ताकत बढ़ रही है और वो एक बहुत ही मजबूती से जो है उसको कर रहे हैं। कई सारे अभी उनके अजित पवार गुट के जो लोग हैं वो उसमें शामिल हुए हैं, उनके इसमें ज्वाइन किया उन्होंने। तो ये तमाम चीजें जो लगातार अजित पवार को की जो है उसको भी कमजोर कर रहे हैं और इन सबको। तो मुझे लगता है कि ये असर जो है भाजपा के लिए अभी, और राज्यपाल के भी मसले तमाम जगह से आ रहे हैं, चाहे वो रघुवर दास को बना देने का हो, वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल है उनका यौन शोषण वाला मामला, तमाम तरह के इन सब पे बात नहीं करके कांवड़ यात्रा पर फोकस करके मुद्दे को जो है अलग करने की कोशिश की गई। लेकिन लगता है कि ये जो मुद्दा है आसान नहीं है, बैकफुट पे जाना होगा। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ योगी के थ्रू, लेकिन इससे पूरे देश की राजनीति जो है वो प्रभावित हो रही है और पूरे देश की राजनीति जो है इससे एक निर्णायक उस पर आएगी, मतलब कि एक निर्णायक वो है, मौका है या मुद्दा है, चाहे वैचारिकी के तौर पर भी स्पष्ट करते हुए तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो सांप्रदायिकता की राजनीति को एंडोर्स नहीं करते हैं, एनडीए में है, तो उनके लिए सहज रहना मुश्किल होगा भाजपा के साथ इस एक मुद्दे पर। तो ये तमाम चीजें केंद्र सरकार को जो है मुश्किल में डालेगी। उसके अलावा हमने इनका भी बयान देखा ही है, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के, और प्लस जो यूपी में जिस तरह से चल रहा है भाजपा का अंतरकलह।
तो जी। हाँ, ये सब मिल करके मुझे लग रहा है कि अभी जो केंद्र सरकार के लिए जो है ये मुश्किल का समय है। और चाहे मसलों को कितना भी डाइवर्ट करें, और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में उनका ठीक है, एक अखिलेश यादव की बात आपने भी की है कि वो एक 30 सीट तक की बात उनकी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत बड़ा वो नहीं देख रहे हैं, अंतर विरोध नहीं देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का। हम उनके यहाँ मजबूती देख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव कांग्रेस और अघाड़ी की बात हो, तो हम उस तरह से नहीं देख रहे हैं जिस तरह से हम बिखरा हुआ देख रहे हैं। जो भाजपा का गुट है, एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम, जो अजित पवार और ये सब, हम वहां पे जिस किस्म का बिखराव देख रहे हैं, तो ये भी एक निर्णायक जो है विधानसभा चुनाव में भी ये पक्ष में जाता है इंडिया गठबंधन के इसके मुकाबले में। जी। और महाराष्ट्र के तमाम इश्यूज हैं ही, तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी लग रहा है कि भाजपा वो प्रदर्शन नहीं दोहराएगी। वैसे भी नाराज, ये जो मतलब मैं इस पे बहुत ही स्पष्ट तौर पे मेरा मानना है कि जो कांवड़ यात्रा वाला जो मसला है, ये अभी के समय में बीजेपी को बैकफुट पर लाने वाला ये बहुत ही इस तरह का मसला है, जिससे कि क्योंकि इसके साथ सिर्फ भाजपा नहीं, भाजपा कमजोर भाजपा है जिसके पास बहुमत नहीं है, तो वो और उसके साथ जुड़ी हुई तमाम पार्टियां जिनकी राजनीतिक विचारधारा है, जिनकी आगे की राजनीति इससे तय होती है। तो इस एक मसले पर उनकी आगे की राजनीति तय होनी है, और या भाजपा या तो इसे वापस लेगी, या अगर इसी पे है तो वो अगर इस राजनीति में बने रहते, जैसे कि श्रवण सर ने भी कहा कि मतलब उनको उनके साथ नहीं बने रहना चाहिए था, वो वापस भी या तो वापस लो या फिर नहीं तो हम सरकार को नहीं वो करेंगे। तो अपनी अपनी चीजों के चलते वो भले चिपके रहे, लेकिन इससे उनकी आगे की राजनीति जरूर प्रभावित हुई। क्या चिराग पासवान, अगर भाजपा इस मसले पर कोई भी मतलब स्पष्टीकरण नहीं देती है, वापस नहीं लेती, या जो डैमेज होना वो हो चुका, वो क्या मुंह लेकर बिहार में जाएंगे मतदाताओं के पास में? तो ये उनकी अपनी राजनीति क्या बिहार विधानसभा में प्रभावित नहीं होगी? क्या जेडीयू की अपनी राजनीति बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रभावित नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। तो ये एक मसला है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है बीजेपी को वो तमाम तरह के मसलों पे अपने बचाव को लेकर के शायद इस तरह के जो धार्मिक विभाजन या उग्र हिंदुत्व के मसले हैं उसको उभारने की कोशिश बार बार होती रही है, लेकिन इस बार ये मसला उत्तर प्रदेश से आया है और योगी की तरफ से आया है, तो इसकी एक राजनीति वो भी देखी जा सकती है। क्या योगी ने एक सही समय पर इस मसले को जो उनके और उसके बीच जो पावर का वो है टसल है, और बार बार कहीं कहीं ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि योगी जो है वो अगले जो है वो प्रधानमंत्री होंगे। इसके बीच में हम मोहन भागवत जैसों का भी बयान देख रहे हैं, और इसे ये लग रहा है कि डिस्टेंस है, या इसके पहले भी उनका बयान आया था, तब ये कहा गया था कि आप आरएसएस का जो होता है राजनीति वो अलग होती है, वो अंदर से समर्थन होता है, बाहर से उनकी आलोचना इसी तरह की होती है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में मोहन भागवत के बयान आए हैं, वो एक किस्म की दूरी और या एक किस्म के विकल्प की तरफ भी इसको देखा जा सकता है कि संभवतः मोदी के अलावा कोई और चेहरा आगे प्रोजेक्ट करने की बात हो। हालांकि ये भी है कि आरएसएस 100 साल अगले साल पूरे करने जा रही है, और वो 100 साल भाजपा का शासन है इस देश में, तो वो एक बड़े इवेंट के तौर पर जो है, और निश्चित रूप से मोदी से ज्यादा बड़ा पोस्टर बॉय कोई नहीं है हिंदुत्व का, ये तो तय है। और 100 साल का सेलिब्रेशन भी अगले साल जो है आरएसएस जो है उसको मनाने जाएगी, और जाहिर है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के सारे मसलों पर उन्होंने मतलब अपनी सरकार से अलग अपनी पार्टी के तमाम मसलों को सरकार के साथ सरकार चलाते हुए इसको इंडोर्स किया, चाहे मंदिर के तमाम मसले हो, सांप्रदायिकता के, या अपनी पार्टी के तमाम एजेंडे को आगे करने की बात रही हो। तो ये चीजें हैं, इसलिए वो आगे मतलब आगे मुझे लगता है कि ये एक मसला बहुत महत्वपूर्ण है अभी के समय में, और भाजपा तमाम जो मसलों से घिरी हुई है, संभवतः उसे लगा था कि इससे थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन संभव नहीं है, या फिर इसी की वजह से बैकफुट पर भी आने की बात है। और बाकी दूसरे जो मसले हैं वो अपनी जगह हैं, जो आगे उनके लिए जवाबदेही या जिम्मेदारी उनकी बनेगी, और जाहिर है विपक्ष जो है मजबूत स्थिति में है, तो तमाम सवाल होंगे।
राहुल गांधी अभी चुप हैं, लेकिन उनकी तैयारी है, वो संसद में फिर उसी तरह के सवाल रहेंगे। अभी चाहे यूपीएससी वाला मसला हो, नीट का मसला चल ही रहा है, उस पर इस तरह की कोई भी सरकार की तरफ से जो है निर्णायक, सीयूटी का भी है, उसमें इतनी देरी हो रही है। तो जो जो मसले जो इस देश के नागरिकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, वो तमाम मसलों पर भाजपा बुरी तरह से घिरी हुई है। तो ये इस तरह के मसले कितनी उसकी रक्षा कर